Hello students, in today's video we are going to learn about combustion. Combustion means burning. It is process by which substance combine with oxygen giving out heat and light. Combustion क्या हुआ? एक ऐसी प्रोसेस हुई जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हीट एंड लाइट देते हैं. कंबशन इन्वॉल्व्स द बर्निंग ऑफ सब्सटेंस. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, कंबशन का मीनिंग ही होता है बर्निंग. एंड बर्निंग कब पॉसिबल होती है? जब ऑक्सीजन अवेलेबल होता है देन. ठीक है, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में ही ये कंबशन की प्रोसेस होती है. ऑन हीटिंग अ पीस ऑफ चारकोल ऑन डायरेक्ट फ्लेम इट बर्न्स विथ स्मोक. अगर आप चारकोल को डायरेक्ट फ्लेम में बर्न करोगे तो ये स्मोक के साथ बर्न होती है. चारकोल में कार्बन होता है, वो कार्बन का ही बना होता है, इसलिए चारकोल की जगह मैंने यहाँ कार्बन लिखा हुआ है. कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है एंड बर्न करके वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है. साथ ही साथ इट गिविंग आउट हीट एंड लाइट. हीट एंड लाइट भी देता है. ओके, मीथेन ऑन बीइंग बर्न्ड. मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है देन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट. आई रिपीट, मीथेन CH4 जिसका फॉर्मूला क्या है? CH4 है. मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है देन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड साथ ही साथ इससे हीट एंड लाइट भी रिलीज होती है. नेक्स्ट, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड. हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पॉप साउंड के साथ बर्न होता है एंड इट फॉर्म वाटर, हीट एंड लाइट. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म वाटर, हीट एंड लाइट. क्लियर? Thus, combustion is a process of oxidation accompanied by evolution of heat and light. हमने अभी कंबशन के जितने भी रिएक्शन देखे, उन सारे रिएक्शन में अब देखो ऑक्सीजन की एडिशन हुई है. यहाँ भी कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है. मीथेन की जब बर्निंग होती है तो यहाँ भी मीथेन के साथ, मीथेन के कार्बन के साथ ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन हुई है. हाइड्रोजन की बर्निंग जब होती है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन होती है. तो कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड साथ ही साथ हीट एंड लाइट इवॉल्व होती है. क्लियर? नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इट इज टेम्परेचर एट विच फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग. आई रिपीट, इग्निशन टेम्परेचर ऐसी टेम्परेचर है जिस पे कोई फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होता है. द टेम्परेचर एट विच अ पार्टिकुलर सब्सटेंसेस कैचेस फायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर, फिर से इसको रिपीट किया गया है, जो सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे आग पकड़ता है उस टेम्परेचर को उस सब्सटेंस की इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है. एज फॉर एग्जाम्पल, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इज लोअर दैन दैट ऑफ केरोसिन. केरोसिन से पेट्रोल की इग्निशन टेम्परेचर लो होती है. लो होने की वजह से ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है. ओके, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, सिंस पेट्रोल कैन मोर ईजिली वेपोराइज एंड कैच फायर. ये ईजिली आग पकड़ता है एंड ईजिली वेपोराइज होता है. इसकी वजह से इसकी इग्निशन टेम्परेचर क्या होती है? इसकी वजह से, ये किस वजह से कैच आग जल्दी पकड़ता है? क्योंकि इसकी इग्निशन टेम्परेचर लो होती है. अगर हम फॉस्फोरस के इग्निशन टेम्परेचर की बात करें दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस. फॉस्फोरस कैन कैच फायर इवन ऑन स्लाइट वार्मिंग. दैट्स वाई इट इज़ केप्ट इन वाटर. इसलिए फॉस्फोरस को वाटर के अंदर रखा जाता है. ओके, स्मॉलर पीस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैच फायर मोर इजीली कंपेयर्ड विथ लार्जर पीस. ये आप सभी को पता होगा, अगर हम छोटी सी पीस को हीट करेंगे तो उसमें आग
जल्दी पकड़ती है एज कंपेयर टू लार्जर पीस। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज दैट when a bigger piece of wood is cut into smaller pieces, new surfaces are created out of the same volume of material. इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हम बिगर पीस को छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं तो उसके ऊपर नई सरफेसेस क्रिएट होती है जो कि सेम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की होती है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।